कई अवसर इंदौर शहर अपने बच्चों को देता है, अपने परिवार के बेटे बेटियों को देता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र में। पिछले 30 साल से यहाँ लगभग बीजेपी का सांसद है। अभी नगर निगम भी कई बार से बीजेपी की बनी हुई है। रिसेंट 8 चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के 9 के 9 विधायक जिले के चुन के आए। इसका मतलब है हमारे शहर की जनता ने ज़्यादा सपोर्ट, भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर। लोकतंत्र में विपक्ष की मर्यादा है, लोकतंत्र की मर्यादा है, और दूसरी पट्टी पर रह के जनता के मुद्दों पर विपक्ष काम करे, इस लायक विपक्ष को ताकत देने की जिम्मेवारी भी वो बचे हुए जो दूसरे नंबर के वोट होते हैं वो मैसेज देते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। इंदौर शहर में एक नेता ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैसेज देते हैं। देश में काम किया उन्होंने, अमित शाह के करीबी हैं, मोदी जी के भी हैं, पर उन्होंने कृत्य के साथ, मेरे ख्याल है जो सच्चा, जिसमें राजनीति ज़्यादा है, पार्टीबाजी ज़्यादा है, कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा है, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। पर एक आम आदमी है इस शहर का जो 80% है, 85%, उसको पार्टी अपने अपने विचार हो सकते हैं, पसंद नापसंद हो सकती है, पर उसको इस शहर से प्यार है, अपने एथिक्स से प्यार है, मर्यादाओं से प्यार है। वो इस कृत्य के लिए लज्जित है। तर्क भी हो सकते हैं, कुतर्क भी हो सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस पर बातें भी हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली ये जो क्राइम हुआ है ये राजनीतिक माफिया का स्वरूप है। इंदौर शहर राजनीतिक माफियागिरी करने लगा है, में होने लगी है। इंदौर शहर में राजनीतिक माफियागिरी होने, उसका ये प्रमाण हुआ है। तो मैं चूँकि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कांग्रेस पार्टी, उस दिन भी मैंने जब बात की थी प्रेस क्लब में, तो इंदौर के परिवारजनों से आग्रह किया था, हम मैदान में नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं, क्योंकि उसके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। क्यों किया? स्वेच्छा से हुआ, लालच से हुआ, भय से हुआ, डर से हुआ, ये विषय नहीं है, हुआ विषय है। तो मैं सभी इंदौर शहर के परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ कि इंदौर शहर हमारा अपना शहर है, हम में कमियां हो सकती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, सुधार करेंगे, इसके प्रयास भी करेंगे। पर इस क्राइम को अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो नेता जनता से डरना बंद है, और जब नेता डरना बंद होता है तो फिर जनता गुम हो जाती है। अभी मैं भी बेटा ही हूँ शहर का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मैं इंदौर शहर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम ईमानदारी से करते हैं, कोशिश और बढ़ाएंगे, सुधार भी करेंगे, पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे ना, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज या उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का है। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें, नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी जरूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ नहीं करें। जहाँ भी डालें वोट जरूर डालें, वोट हमारा अधिकार है। अगर इसका उपयोग भी करेंगे तो ये समझ लो आपके बच्चों के साथ आप एक तरह से न्याय नहीं करेंगे, उनके भविष्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो वोट जरूर डालें, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डालें। पर चूँकि इंदौर शहर में क्राइम हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी चालू हो गई। अभी तक हमने प्लाट पे कब्जे चुने थे, अभी तक हमने कॉलोनियों अवैध काटने की बात सुनी थी, अभी तक हमने चंदा हो गए सुनी थी, धंधेबाजी ऐसी जो प्लाटों पर कब्जा कर लो, मांडवाली करो। ये लोग कौन थे और इनको संरक्षण कौन देता है? गुंडे बदमाश सबसे ज़्यादा किसके पास है?
उन्होंने अब अपहरण किया है। तो ये देख लें आप, इंदौर शहर को तय करना है। सर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप नोटा को समर्थन दे रहे हैं, तैयारी, लेकिन विपक्षी दल में हमने ये कहा है कि जनता अपने मत का उपयोग करे, सदुपयोग करे, जो इच्छा पर वोट जरूर करे। लेकिन लाखों यहाँ पर भी मतदाता कांग्रेस से जुड़े, क्या उनके लिए बूथ पर बैठेंगे इस बार कांग्रेस के लोग, उसकी क्या तैयारी? ये अभी आपको समय बताया। ताई ने भी कहा जी, तो वही ताई के पास भी लोगों के फोन गए थे कि हम इस बार ये नोटा पे वोट डालेंगे, तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इस तरीके की शिकायत वहाँ तक भी पहुँची। देखो, ताई इस शहर की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से, व्यक्तियों में से, नागरिकों में से एक है। कई बार सांसद रही, विपक्ष से रही। वो सांसद रहते हुए हमें डांटती थी, फटकारती थी, हमें सीख देती थी। मुझे तो, मेरा तो बहुत उनसे स्नेह है। तो मैं समझता हूँ इस उम्र में जाके वो दलगत राजनीति से उठा है। अगर अब भी वो ये कहें कि मैं पहले पार्टी की हूँ और पहले समाज नहीं सुधरना चाहिए, या राजनीतिक जो क्रियाकलाप ये सही है क्योंकि मेरी पार्टी ने किया है, तो मैं समझता हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। अगर पिता अपने बेटे की गलतियों को छुपाएगा, उसकी एक सीमा हो। माँ, वरिष्ठ घर का मुखिया, अगर परिवार में कुछ भी क्राइम हो रहा है और उस पर एक तरह से मौन है, पहले तो मैं बधाई दूँ ताई, क्योंकि उन्होंने इतना तो बोला, उन्होंने बोला ये जो हुआ है इसकी जरूरत नहीं थी। गलत है वो, तो मेरा ख्याल है उसमें उनको, और मतलब मैं क्यों उनको कहूँ कि वो क्या कहें, पर उनसे अपेक्षा ये है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर है, ऐसे क्राइम की नहीं। बाकी अपने अपना विचार है, अपनी अपनी पार्टी है, उन्होंने उनको पहचान दी, उनकी पार्टी की, उसका सम्मान रखना उनकी दायित्व है। पर इस क्राइम के लिए अगर वो आगे नहीं आई या सही तरीके से दृढ़ता से नहीं बोलेगी, तो मैं नहीं कहना चाहता उनको, पर मेरी ऐसी भावना है कि इसमें जो भी इंदौर का नागरिक है वो सोचता है, बातें आपस में कर रहा है, विचार कर रहा है, बात ये कर रहा है, तो उसको थोड़ा रिएक्ट भी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हमारी तो बच्चे, आज मैं हूँ, जीवित हूँ, कल शायद नहीं रहूँ, थोड़े दिन बाद और कोई आएगा, उसके बाद और कोई आएगा, उसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी थे, आज और कोई है। पर अगर ये क्राइम चलता है तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा? क्या आप ये चाहते हैं शहर में? तो फिर पार्टी के बने रहें। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरे शहर को जैसा हमने स्वच्छता में नंबर 1 किया है, ऐसा हम राजनीतिक स्वच्छता का भी मैसेज देंगे, तो इंदौर वासियों से मेरी फिर प्रार्थना है, विचार करो, वोट जरूर डालो और अंतर मन से निर्णय लो कि अगर जीतेगा बीजेपी का ही सांसद यहाँ इंदौर शहर में, पर हम अगर उसके बाद भी नहीं सुधार कर सकते, मतलब आपका बिगड़ना कुछ नहीं, बने बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता है, कोई है, आम नागरिक है, कांग्रेसी है, वो जो उसकी पसंद नापसंद से असर ही नहीं होना है वोट चुनाव पे, जनप्रतिनिधि, तो कम से कम मैसेज दे कि हाँ ये सही है, मेरा नुकसान नहीं, अगर किसी का फायदा हो जाए तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो सब धर्मों में कहा है, ईश्वर ने कहा है, भगवान ने कहा है, हम आपस में अपने बच्चों को सीख देते हैं। तो अगर किसी का कुछ नहीं बिगड़ना और फिर भी कुछ सुधार सकते हैं, तो मेरा शहर क्यों नहीं सुधारे, मेरे वरिष्ठ जन क्यों नहीं सुधारे, मेरे युवा क्यों नहीं सुधारे, इस इंदौर शहर के नागरिक क्यों नहीं सुधारे। जीतू भाई, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं, कितना नोटा पड़ेगा? कोई मुझे नहीं, कितना नोटा पड़ेगा? नोटा का प्रमोशन ही कहीं ना कहीं कारण रहा है कि बीजेपी ने भी हाल ही में रात को एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मुझे इससे कोई, बीजेपी ने कौन सी मीटिंग बुलाई, क्यों बुलाई, क्या कारण थे, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं इन कारणों में जाना चाहिए। मैं तो इंदौर शहर के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं से, इंदौर शहर के अखबार के जितने जर्नलिस्ट हैं उनसे, मालिकों से, इंदौर शहर के जितने सम्राट विचारवान लोग हैं जो विचार देते हैं उनसे, और आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीजेपी को भी आप सपोर्ट करते हो तो बीजेपी का ही जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और फिर भी आप सुधार कर सकते हो। मतलब आपका पैसा एक भी खर्च नहीं हुआ और आपने बीमारी को सुधार दिया, मैसेज दे दिया, तो भी नहीं करेंगे, तो फिर मेरा शहर जीवित शहर है, मेरा शहर मरा हुआ शहर है, ये मुझे पता है। मैं यह आह्वान, प्रार्थना है मेरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। मैं जरूर कांग्रेस का हूँ, मुझे आप चाहो पसंद करो ना करो, पर भैया आप और हमारे भविष्य के लिए, शहर के भविष्य के लिए, माँ अहिल्या की नगरी के संस्कार के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, यहाँ इंदौर शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है अलग अलग तरीका, उसको रोकने के लिए, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उन क्राइम को, उसको रोकने के लिए, जो माफियागिरी है उसको रोकने के लिए, एक हथियार से कई सुधार है।
एक गोली से कई बीमारियों का अंत है।